हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमने यानी कि एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के, और आज डिस्कस करेंगे हम आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन कहता है इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC गिवन है आपको एंड फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो एक क्वेश्चन आपको कराएंगे इसके ऊपर, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ही ट्राई करेंगे और आपका आंसर बहुत जल्दी से निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे ये फिगर गिवन है आपको और DE पैरेलल टू BC ये प्रोवाइडेड है। यहाँ पे फाइंड EC करना है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस क्वेश्चन है और अगर वो उसके रूल्स नहीं पता है आपको तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर रूल्स पता है तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, अगर एक ट्राइंगल में एक जो लाइन है वो दूसरे के पैरेलल है तो जो उनकी साइड्स हैं जिन पे वो लाइन है उसको वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आपको ये चाहिए, बाकी सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन DB की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज EC इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इसको करें तो 3 अपॉन 1.5। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो 0 आ जाएगा। 15 इंटू 2 30, यानी कि EC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी फिगर्स आपको किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट, वो भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन एक दूसरा है जिसका है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे फिगर प्रोवाइडेड थी इस क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में फिगर प्रोवाइडेड नहीं, वो आपको बनानी है। लेकिन बनाने के बाद वही मेथड जो अप्लाई करना है, क्या है देखते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फिगर को बनाते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखिए इसको। हमने पहले एक ट्राइंगल बनाया PQR, ये आपको गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। उसने कहा E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। ये PQ साइड है, इसे पॉइंट किया है E और PR पे पॉइंट है F, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, यानी कि रेस्पेक्टिवली जहाँ पे बोला है वो पॉइंट पहले उस साइड पे आना चाहिए और दूसरा दूसरी पे आना चाहिए, तभी आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 पार्ट गिवन है और पूछा है आपसे कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है या नहीं है, यही आपको हर एक पार्ट में बताना है। वैल्यूज आपको डिफरेंट गिवन है, तो किस केस में वो इक्वल आएगा तो पैरेलल होगा और नहीं आएगा तो नहीं पैरेलल होगा, सिंपल। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। पहले पार्ट में आपको गिवन है PE की वैल्यू दैट इज 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, राइट, एंड PF की वैल्यू है यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर एंड IFR की वैल्यू इज 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास वैल्यूज प्रोवाइडेड है फर्स्ट पार्ट में। अब चेक करते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये पैरेलल आते ही नहीं आती हैं। सो फिर से वही करेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू BPT क्या होगा भाई, इसमें PE अपॉन EQ
इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। स्टूडेंट क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 3.9, दिस इंप्लाइज 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 3, दैट इज इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू 3.6 और दिस इज 2.4। ये वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे प्रॉपर। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा भाई 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, यानी कि 1.3 तो यहाँ पे आ गया भाई लेफ्ट साइड में। यहाँ से इसको हमने कट किया, इसको कट किया, 12 3 जार 36, 12 2 जार 24, यानी कि ये आगे 3/2, यानी कि ये भी कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे क्या हुआ अनइक्वल आए हैं, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है, 1.3 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5। सो इन दिस केस हम बताएंगे यहाँ पे, सो वी कैन से ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, राइट। अगर ये इसमें इक्वल आ जाते यहाँ पे दोनों बराबर, तो हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इस केस में तो नहीं है। बाकी आप चेक कर लेंगे किस केस में इक्वल आ रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसमें हम कह देंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट वेदर दिस, इसका मतलब होता है कि ये है या नहीं आपको पता करना है, प्रूव नहीं करना। अगर वो प्रूव करने के लिए बोलेगा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन यहाँ प्रूव करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला स्टेट करो, यानी कि चेक करो इसको कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो फर्स्ट केस में तुम्हारा पैरेलल नहीं है, बाकी दो केस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लुक एट द सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहता है, वो सारी वैल्यूज गिवन है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पी ई क्यू ई है ना, वही चीज़ें सब गिवन है यहाँ पे। सो हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। सो 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा, आपको टेस्ट ही तो करना है कि सही है गलत है, तो टेस्ट करने के लिए आपको वैल्यूज चेक करनी, सिंपल इक्वल है नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखो इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर 4 अपॉन 4.5 हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पूरा इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो ना। स्टूडेंट देखो यहाँ पे 4 अपॉन 4.5 है ये, और यहाँ पे इसको 2 से कट करो तो कितना आएगा 4, और इसको 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 4.5। क्लियर? 9 का हाफ कितना होता है 4.5, और उसका हाफ भी कितना होता है 4। तो यानी कि दोनों वैल्यूज मैच कर रही है इस केस में। एक तरीका तो ये हुआ कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करेंगे आप, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर जैसे ये डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डिवाइड करने में पॉइंट वैल्यूज में कोई दिक्कत हो सकती है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, ठीक है। यानी कि 9 into 4 कितना हुआ 36, और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36.0 ही आएगा, देख लेना आप इसको करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन दिस केस, सो या फिर हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये तो वेरीफाइड हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे कैलकुलेशन से बचना एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, टाइम को सेव करने की ट्रिक है ये, कि डिवाइड ना करके हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। लास्ट केस में देखते हैं क्या है। सो फिर से लिखते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, कि उसने क्या वैल्यूज गिवन है, आप आंख बंद करके उनको पुट नहीं करेंगे कि पहली वैल्यू की जगह पहली वैल्यू पुट कर दी। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, किस सीक्वेंस में प्रोवाइडेड है, तब जाकर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पी ई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 0.18 राइट, अपॉन ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू कहाँ है, ई क्यू तो कहीं दिख नहीं रहा इसमें, है ना। हमें क्या और गिवन होगा इसके अलावा पी क्यू आपको गिवन है पूरा, यानी कि पूरी लेंथ गिवन है आपको यहाँ पे। और अगर ध्यान से देखें हम, सो पी आर भी गिवन है आपको, और पी ई गिवन है, और पी एफ गिवन है। तो स्टूडेंट एक काम हम कर सकते हैं इसमें, अगर दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सॉरी यानी कि ये वो लाइन पैरेलल है उसके,
तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो ये दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस ये कर सकते हैं, या फिर दिस अपॉन कंप्लीट, दिस अपॉन कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तब भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे ई क्यू की जगह क्या रख लेंगे, यहाँ पे पी क्यू, और यहाँ पे एफ आर की जगह क्या रख लेंगे, पी आर, क्योंकि हमें वैल्यूज इस तरीके से प्रोवाइडेड हैं। अगर आप वैसे भी निकालना चाहोगे तो पी क्यू में से क्या माइनस कर दोगे, पी ई माइनस करोगे तो क्या आएगा, ई क्यू आ जाएगा। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ चेक करना है। ठीक, तो ये हो गया पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.28, दैट इज इक्वल्स टू पी एफ वैल्यू इज 0.36 अपॉन आर एफ वैल्यू इज 2.56। अब स्टूडेंट ये वही वाला केस बन गया जो पहले था। अगर आप देखो ध्यान से 1.28 को पॉइंट हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, सोचो कि पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, ना इसके अंदर है ना किसी के अंदर पॉइंट नहीं है, और हटा भी सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि दो प्लेसेस के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी सारे पॉइंट हट सकते हैं अपने आप में। तो एज्यूम करो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो इसका अगर हाफ करेंगे कितना आएगा, 18 ही आएगा, यानी कि 0.18। क्लियर, इसका हाफ करेंगे 256 का कितना आएगा, 128 ही आएगा। तो यानी कि हम यहाँ से कर सकते हैं 0.18 अपॉन 1.28 इज इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 1.28, दोनों के वैल्यू से आगे बराबर आ गई, हैंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आंसर हो आपका ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से समझना इसको, ये गारंटी है हमारी हर एक बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कैसे प्रूफ के जो बच्चे क्वेश्चन से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको प्रूफ वाले क्वेश्चन से डर लगता है, तो उन स्टूडेंट्स के स्पेशली ये वाला हमने क्वेश्चन लिया है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले कराएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन की इनसाइट के अंदर जाएंगे एंड उसको क्लियर करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, इन द फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD देन प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो फिगर प्रोवाइडेड है वो कुछ इस तरह की फिगर प्रोवाइडेड है, राइट। अब यहाँ पर गिवन लिखा, सबसे पहले हमने जो तरीका होता है लिखने का, गिवन, फिर टू प्रूव या प्रूव दैट दिस एंड प्रूव। इससे पहले कंस्ट्रक्शन अगर वो कर रहे हो आप क्वेश्चन में तो वो भी इससे पहले लिखना होता है आपको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये LM है, ये इसके पैरेलल दिखाई गई है, और ये ALN है, ये DC के पैरेलल दिखाई गई है, ये हम CD बोलें इसको। और आपसे पूछा है AM अपॉन, देखो AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे इजीली करते हैं, तो सबसे पहले फिगर नंबर 1 के पास जाएंगे हम। ये 1 फिगर है इसी क्वेश्चन की, ये 2 फिगर है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हर एक को, और 2 मिनट में इसका आंसर निकाल के लेके आएंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को, यानी कि 2 ट्राइंगल बने हुए हैं इसमें, एक ये वाला लोअर ट्राइंगल और एक अपर ट्राइंगल, तो हम अपर ट्राइंगल वाले को पहले चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ ये वाली साइड नहीं बनाई है, बाकी पूरा ट्राइंगल बनाया है, और चाहो तो आप इसको भी ना बनाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो पैरेलल साइड है ML या LM बोले इसको, ये CB के पैरेलल है। और अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू BPT, बाय BPT थ्योरम, हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन MB, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट क्लियर है नहीं है, अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। सेम अब हमने क्या किया, सेकंड फिगर पे आओ, इस फिगर के ऊपर। ठीक है, अब इस फिगर में देखो आप ध्यान से, जो लाइन यहाँ पे थी वो इस बार यहाँ पे है, इस बार ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल आपस में। और अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा, फिर से बाय BPT थ्योरम अगेन क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कि
ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो फिर से स्टूडेंट, यहाँ पर इस ट्राइंगल में यानी कि इन ट्राइंगल, हम यहाँ कह दें इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर यहाँ बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी पहले ट्राइंगल की बात की हमने, और ए सी डी ट्राइंगल जब नीचे वाला लिया तो उसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, अब देखो ये वाली जो साइड है दोनों तरफ, राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो यानी कि हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं क्या, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, देखो एम बी अपॉन ए एम प्लस एन डी, सॉरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा एन डी अपॉन ए एन, नहीं आ रहा, ए एन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, +1 कर लेते हैं इसके अंदर दोनों तरफ। सो ऐड 1 बोथ साइड। जब ऐड 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एम बी अपॉन ए एम +1 इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन +1। नाउ अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, ये आएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब एम बी प्लस ए एम पूरा आ गया साइड ए बी, यानी कि ए बी अपॉन ए एम। सिमिलरली ये साइड आएगी ए डी अपॉन ए एन। दिस इम्प्लाइज वॉट, इसके बाद यहाँ पे है दिस इम्प्लाइज, अब इसको रिवर्स कर दो वापस से, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। नाउ यही चाहिए था हमें, दैट इज हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इजी है, it's not a big deal to prove any of the part if you know the concept properly। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे 2 डायग्राम्स के थ्रू हमने कैसे समझ लिया उसको इजीली। सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है और फिर उसमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट का पता कैसे चलेगा, जब हमें यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ तो सिर्फ ये होता ए एम अपॉन एम बी होता, तो फिर डायरेक्ट आ जाता हमारे फर्स्ट स्टेप में, फिर हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी कंप्लीट साइड ले ली उसने, तो हमने यहाँ पे ऐड करके उसको निकाल लिया। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता था कि ए बी अपॉन एम कर देता है यहाँ पे, तो रेसिप्रोकल करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज इन द फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो फिगर आपके सामने है क्वेश्चन की, इसमें फिगर को हमने ब्रेक कर दिया 2 फिगर्स में, सो दैट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो समझने में क्वेश्चन को, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होते हैं, कहने का मतलब हार्ड लगते हैं बच्चों को, तो उसको आसान बनाने के लिए फिगर बनाई गई है। तो यहाँ पर हमने एक फिगर ये बनाई है जिसमें AC के पैरेलल कौन है, DE, यानी कि DE पैरेलल टू AC, बाकी सब कुछ हमने हटा दिया इस फिगर से। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर ये चीज़ पैरेलल गिवन है आपको, तो जब प्रूफ कर रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि BD अपॉन DA, ये काम करते हैं, इसमें पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम, है ना, किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं पहले देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है यहाँ पे अवेलेबल क्या है कि DE पैरेलल टू AC है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू BPT क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कि BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC और यहाँ पे लिख देंगे बाई BPT, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, नहीं ज़रूरत भी है। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें कहता है DF पैरेलल टू AE। ये DF है, ये AE है, तो यानी कि हम क्या कर दें, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ले लें, यानी कि इन ट्राइंगल, यानी सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल BAE ले लें यहाँ पे हम, ठीक है। BAE ट्राइंगल में इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू यहाँ पर BF अपॉन FE, ये भी बाई BPT हो गया। इक्वेशन नंबर 2। कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको यहाँ पे BD अपॉन DA है, वहाँ पे BD अपॉन DA है, यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, और ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फिगर बड़ी खतरनाक सी गिवन है, आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी फिगर गिवन है, और उसको समझ के फिर क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। इसीलिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो। इस तरीके से 2 फिगर मैंने ब्रेक किया इसको, और आप देख रहे हो कितनी क्लैरिटी से इसका आंसर 2 से 3 स्टेप में आपके सामने आ गया। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो कि बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।